हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कहीं ना कहीं ओडिशा का जो ट्रेन एक्सीडेंट है उसी को लेकर के हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये एक्सीडेंट है या फिर आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं बेसिकली जो अपोजिशन पार्टीज जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि ये साजिश है। तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं सीबीआई ऑर्डर्ड इंक्वायरी भी गठित करी जा रही है। तो कई सारी बातें हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कैजुअलिटीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है, आपने देख ही लिया होगा किस तरीके से बड़ा भयावह स्थिति है। इसको हमने द संडे स्टोरीज में भी कवर किया है कल का। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि मतलब काफी ज्यादा जो है वो दर्दनाक हादसा हो चुका है। और ये इतिहास में अब तक के बहुत ऐसे रेयर इंसिडेंट्स हुए हैं। आप देखोगे तो 20 साल पहले टंजानिया में कुछ ऐसा हुआ था। अफ्रीका में एक मुल्क है टंजानिया, जहां 2002 में इस प्रकार का कुछ घटना हुआ था जिसमें तकरीबन 291 पर्सन्स जो है वो डेथ पाए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ऑफिशियल आंकड़े जो है वो 275 पे रेस्ट्रिक्टेड हैं और ये 19-20 हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोकल्स का वहाँ का कहना है कि ये नंबर्स जो है वो और ज्यादा है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ओन्ड डेटा है। और साथ साथ में सबसे बड़ी बात है कि घायलों का तादाद भी 1000 से ज्यादा है, जिसमें से कई सारे तो जो है वो सीरियसली इंजर्ड हैं। तो कहीं ना कहीं वो आप कह सकते हो कि पूरे के पूरे परिवार के ऊपर वो इम्पैक्ट पड़ा है और इस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ा है कि लंबे समय तक के लिए ये बड़ा मतलब चोट पहुंचाएगा। जहां हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है वहां ऐसे इंसिडेंट्स होना वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी चीज को लेकर के हम यहाँ वीडियो को काफी इंफॉर्मेटिव रखने की कोशिश करेंगे और अपना एक बैलेंस्ड ओपिनियन देंगे। यहाँ हम ऐसा नहीं कि कमेंट सेक्शन में कुछ भी बायस आपको लगेगा, हम कोशिश यही करेंगे कि बेसिकली इस पूरे वीडियो से आपको एक इंफॉर्मेटिव एनालिसिस मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। ठीक है, और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो बस एक बात इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आप में से कई सारे लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को पूरा देखा करिए, क्योंकि ये वीडियो आप जब पूरा देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि हम कितना एफर्ट आप सबके लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सब लोग अगर फैमिली का सदस्य बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करके रखिए, कमेंट भी करते रहिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, और बस बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, कंटेंट से आप सबका प्यार जो है वो हमेशा बढ़ता रहा है, तो हमारे लिए वो एक मोटिवेशन बन रहा है। बाकी स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए जिनको मतलब ये आप ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट में देखेंगे कि मतलब उनकी मृत्यु हो गई है, कि अब कहीं ना कहीं उनको वो परमात्मा जो है वो शांति दे और बाकी उनके परिवार को वो हौसला दे कि वो इस परिस्थिति से लड़ सके और आगे बढ़ सके। ठीक है, चलिए वापस से शुरू करते हैं। और ये कुछ दृश्य आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, सबसे बड़ी बात तो ये है कि रियल हीरोज तो ये हैं। ठीक है, रियल हीरोज तो ये हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं सबसे बड़ा आप देखोगे कि मतलब एनडीआरएफ के जो जवान हैं, पुलिस हैं, यहाँ तक कि लोकल्स जो हैं, किस प्रकार से मतलब ये जो घटना घटित हुई है आप देख रहे हैं ट्रेन का, मतलब आप कई सारे दृश्य हैं आप देखेंगे किस प्रकार से मतलब अंदर जा करके मतलब एनडीआरएफ के जो फोर्सेस हैं रात रात भर दिन भर वो मतलब परिश्रम कर रहे हैं कि हर एक इंसान को जो है वो बचाया जा सके। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी आपको देखने को मिल जाएंगे और पूरा ये मतलब हर तरीके से जो है वो मतलब बहुत ही ज्यादा जो है वो नुकसान हो चुका है। किस तरीके से ट्रेनों को काटा जा रहा है, मतलब अंदर घुसा जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, बड़ा मतलब मेहनत का काम है। इसी के साथ साथ में ये लोकल्स हैं जो कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, जितना उनसे हो सकता है वो मदद कर रहे हैं। तो सल्यूट है ऐसे लोगों को, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दिखाता है मानवता, ह्यूमैनिटी। ठीक है, और इसी के साथ साथ में अगेन आप देखोगे तो किस प्रकार से ये लोकल जो है वो हेल्प कर रहे हैं। हर तरीके से जो संभव प्रयास हो सकता है वो भारत के लोग जो है वो हमेशा करते आए हैं और ये आपको देखने को मिल जाएगा कि ग्राउंड लेवल पे मेहनत बहुत ज्यादा जो है वो जारी है। और इसी बीच आप देखेंगे कहीं ना कहीं 2 जून को जब ये घटना घटित होती है शुक्रवार के रात में, तो मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मतलब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो ब्लड का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और जब ये बात फैलती है तो पूरा का पूरा जो गांव है, बालासोर का जो एरिया है उड़ीसा का, तो वहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं वो सबके सब पहुँचते हैं और इस तरह से मतलब लाइन लगाते हैं ब्लड को डोनेट करने के लिए। ये आप देखेंगे कतार में लोग लगे हैं और ये जो कतार है ये ब्लड डोनेशन का कतार है, कि मतलब हमारे किसी भी भारतीय भाई बहन को नुकसान ना पहुँचे और जल्द से जल्द उनका सही इलाज हो सके उसके लिए। तो ये मतलब आप समझिए कि मतलब ये देशवासियों को सलाम है और यही तो यूनिटी बनाए रखना है हमेशा। इसी सौहार्द की तो हम बात करते हैं और इसीलिए ये देश जो है वो महान है और इसको हमें और महान बनाए रखना है। ठीक है, और यहाँ पे अब ये जो तस्वीर है तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं गौतम अडानी जो हैं तो ये बेसिकली इन्होंने जो भी मतलब ओडिशा के रेल हादसे में जिन लोगों मतलब मृतक रहे हैं उनके जो परिवार के बच्चे रहे हैं उनकी शिक्षा इन्होंने कहा है कि ये उनकी शिक्षा को अफोर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो नेक काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग जो फॉर्मर क्रिकेट टीम से जुड़े हैं भारत के, तो इन्होंने भी मतलब बच्चों की शिक्षा की बात करी है, फैमिलीज को रख रखाव की बात करी है। तो हर लेवल पे जो इन लोगों से हो सकता है वो भी ये बहुत बेहतर ढंग से कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो है वो
कमिटी जो है वो बनाई गई है और गठित होकर के मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं। हालांकि ये चीज़ें जो है वो आप देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ रेलवे मिनिस्टर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कई बार डिमांड उठा कि रेलवे मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन कर दे, क्योंकि अमूमन भारत में ऐसा होता है कि जब भी कभी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं रेलवे मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन कर जाते हैं। लेकिन हालांकि ये जो है वो अभी भी अपने पद पे हैं, क्योंकि ये अपने पद को शायद इसलिए भी छोड़ कर नहीं भागना चाहते कि विपत्ति का समय है जिसको हटना नहीं है, ठीक है, उसको लड़ना है, डट कर सामना करना है। बाकी जो भी होगा वो देखा जाएगा। और यहाँ पे प्रधानमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे, इंस्पेक्ट कर रहे हैं बाकी सारी चीज़ों को। हालांकि कई सारी जो रिव्यू कमिटीज हैं उन्होंने ये भी कहा कि इसके पहले भी बताया गया है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, कि ये जो लाइन था, ये कोरोमंडल का जो लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे कहीं ना कहीं कि मतलब व्यस्त रूट है, बड़ा पुराना रूट है। तो सेफ्टी कमिटी ने कहा था कि मतलब इसको लेकर के ऐसा होना चाहिए इंस्पेक्शन वगैरह, तो उसको मतलब सही किया जाना चाहिए। बाकी इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं दिया गया, ऐसा भी कहना है। तो इस वजह से ऐसा हादसा आपको देखने को मिला है। साथ साथ में आप देखोगे तो किस तरीके से यहाँ पे कवच सिस्टम जो है उसकी भी बात यहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो देख रहे हैं। बहुत सारी बातों को कितना कवर किया गया था, क्या था एग्जैक्ट में, ये सारी बातें। और ये हॉस्पिटल जो है वहाँ पर लोग पहुँचे हैं और वहाँ पर जो इलाज चल रहा है उसका दृश्य है, किस तरीके से आप लोगों को देख सकते हैं। और साथ साथ में ये जब इंसिडेंट होने के बाद में जो ट्रेन चलाया गया, पहला ट्रेन जो चलाया गया उस रूट पर, तो खुद रेलवे मिनिस्टर जो हैं वो वहाँ मौजूद थे इस चीज़ को देखने के लिए कि अब जो वहाँ पर जो फॉल्ट था उसको सही करने के बाद में ट्रेन किस प्रकार से चल रहा है। तो ये आप देख सकते हो। साथ साथ में कहीं ना कहीं वीरेंद्र सहवाग, जो कि हमने आपको बताया, उन्होंने जिम्मेदारी ली है उनके बच्चों की शिक्षा के लिए जिन्होंने अपना जान गंवाया है ऐसे इंसिडेंट में, ठीक है। उनका खुद का बोर्डिंग एक स्कूल है। और ये आप देखोगे तो कुछ रियल हीरोज, क्योंकि रियल हीरोज तो हमने आपको ऑलरेडी परिचय करा दिया था, ये रियल हीरोज हैं, अक्षय कुमार हैं। इन्होंने भी मतलब प्रार्थना किया है कि हाँ जल्द से जल्द जो परिवार है उनको वो मतलब एक सद्भावना के लिए। और साथ साथ में यहाँ सलमान खान का भी आप देख सकते हो कि मतलब दुखद है यह जान करके, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मतलब सबको रक्षा करें और वो मतलब ताकत दें आगे बढ़ने के लिए। तो ये कुछ इनका भी आप देख सकते हो। और ये जो कवच की बात बहुत ज़्यादा चली कि क्या कवच होता तो ये एक्सीडेंट को बचाया जा सकता था। तो कवच बेसिकली एक इंडिजिनसली डेवलप्ड सिस्टम है, जिसको लेकर के आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो दो आपस में ट्रेन्स मतलब हैं, अगर वो चल रही हैं तो वो कवच अपने आप उनको रोक देगा, लड़ने से उनको रोक देगा, ठीक है। तकरीबन इतना उनका हाई फ्रीक्वेंसी है कि 10 किलोमीटर के पहले ही रोक देगा। तो इस वजह से एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन इस केस में आप देखोगे तो खुद रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी कहा है कि बेसिकली जो कवच सिस्टम है वो शायद इसको नहीं रोक पाता। कारण ये है कि आप देखेंगे ये जो हादसा हुआ इसमें 3 ट्रेन इन्वॉल्व थी, ठीक है। एक तो बेसिकली हावड़ा चेन्नई जो कोरोमंडल एक्सप्रेस था, दूसरा आप देखोगे तो जो हावड़ा बेंगलुरु यशवंतपुर एक्सप्रेस था, और तीसरा जो फ्लाइट ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियली क्या हुआ कि देखिए रेलवेज में बेसिकली आपको देखने को मिलेगा ये मेन लाइन है और ये लूप लाइन है, ठीक। इसी प्रकार से इधर मेन लाइन और इधर लूप लाइन है, ठीक है। अब बात समझिएगा आप, मेन लाइन में ट्रेन जो अमूमन चलते हैं उनका एक स्पीड लिमिट दिया जाता है, जैसे 130 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर दिया गया था, और कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 पे चल रहा था। तो ऐसा नहीं कि ओवर स्पीडिंग, और ड्राइवर का भी कोई फॉल्ट नहीं था क्योंकि सिग्नल जो था वो ग्रीन था, ठीक है। तो ये मेन लाइन में चल रही है, कोरोमंडल एक्सप्रेस यहाँ से आ रही है। लेकिन मामला तब गड़बड़ होता है जब ये बेसिकली इनको यहाँ ये लूप लाइन में चले जाते हैं। लूप लाइन में ऑलरेडी एक गुड्स ट्रेन जो है, मालगाड़ी जो है वो खड़ी होती है। लूप लाइन बहुत बड़ा नहीं होता है, 750 मीटर 1 किलोमीटर का होता ही है। अब वहाँ एक मालगाड़ी खड़ी होती है और इसके बाद में बेसिकली आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो जो ट्रेन है कोरोमंडल जाके टकरा जाती है। जब तक कि ड्राइवर ब्रेक रखा था तब तक वो घटना हो चुका था। और ये यहाँ पे कहा गया कि सिग्नल जब मेन लाइन का ग्रीन था तो वो लूप लाइन में क्यों गए। तो बेसिकली ड्राइवर ने ये भी कहा, जो काफ़ी अभी सीरियस भी हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो उनका ये था कि मतलब यहाँ ग्रीन सिग्नल तो दिख रहा था लेकिन बीच में बंद हो गया। तो इनको लगा कि शायद लूप लाइन का इशारा है और ये लूप लाइन के तरफ में फिर चले गए, जिसको लेकर के सिग्नल का फॉल्ट भी बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो रेलवे में स्टाफ हैं उनके खिलाफ मतलब कहीं ना कहीं उनको आप सही से ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो। और यहाँ पे रिजर्वेशन जैसा भी बात लाया गया कि मतलब आप रिजर्वेशन से ऐसे एम्प्लॉइज को ला रहे हो जिनको उस लेवल पे एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है, बहुत सारी बातें अभी हम देखते हैं। तो ये कारण बताया गया। और फिर इसके बाद में क्योंकि ये एक्सीडेंट होने के बाद में ये कुछ डिब्बे जो हैं वो मतलब आप देखेंगे तो ये अगर मालगाड़ी है तो इसके ऊपर से ऐसे चढ़ चुके हैं, ठीक है। और साथ साथ में कुछ डिब्बे तो यहाँ गिरे पड़े हैं। अब यहाँ जब गिरे पड़े हैं, अब यहाँ से आ रही थी यशवंतपुर हावड़ा, तो ये ट्रेन अब क्योंकि इधर ये भी आ रही है तो ये फर्दर जो है वो मतलब टक्कर खा जाती है और इस बीच में तीनों ही ट्रेन का इस प्रकार से कुछ हादसा होता है, ठीक है। अब यहाँ सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो कोरोमंडल एक्सप्रेस को ही होता है। सबसे ज़्यादा जो यात्री परेशान हुए, जिनकी जाने गई, जो इंजर्ड हुए हैं, वो इसी ट्रेन से हैं।
ठीक है। इसके साथ साथ में कवच का यही सिस्टम था जिसको हमने डिस्कस करा। आप देख सकते हो किस प्रकार से ये रोकने का काम करता है। लेकिन यहाँ कवच, क्योंकि ये तो मालगाड़ी ऑलरेडी खड़ी थी, तो यहाँ तो कवच, ये तो मालगाड़ी तो चल नहीं रही थी, गुड्स ट्रेन तो खड़ी थी। अब ये अगर खड़ी है, एक ट्रेन आ रही है, तो कैसे डिटेक्ट कर पाता? तो इसीलिए उन्होंने कहा कि शायद ये वर्क नहीं करता। हालांकि कवच जो है वो इंस्टॉल्ड भी नहीं है पूरे भारत के रूट्स में, और स्पेशली यहाँ के रूट में इंस्टॉल्ड नहीं था। और इसी के साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट, भारतीय रेलवे जो है वो पुलिस प्रोब भी मतलब इसमें गठित करा है, सीबीआई इंक्वायरी भी हो रही है, मांग हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो रूट कॉज ऑफ ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट जो है वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है। ऐसा रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उनको हमने मतलब ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई कर लिया है। तो देखते हैं अभी कितना काम होता है आगे। साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यही हम आर्टिकल का जिक्र कर रहे थे कि रिजर्वेशन जो है एक्चुअली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक ट्वीट भी वायरल हुआ बहुत ज़्यादा। तो उसमें जो कहा गया कि बेसिकली रिजर्वेशन की वजह से जो एम्प्लॉइज आते हैं वो प्रॉपर एजुकेटेड नहीं होते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं मतलब रिजर्वेशन जो है वो एक कारण है। हालांकि प्रॉपर आप देखोगे तो जो आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक कारण बना है, क्योंकि आज भी हम इस चीज को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारत और चाइना एक समय में एक साथ ग्रो किए। इनफैक्ट भारत चाइना से आगे था रेलवेज में, लेकिन वापस से हम चाइना से पीछे कैसे हो गए, इस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। कुछ यूरोपियन कंट्रीज और साथ साथ में डेवलप्ड नेशंस, जिनका आप देखोगे चाहे वो इटली हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, जापान हो, वहाँ का जो औसतन रफ्तार है रेलवेज का वहाँ के वो 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा का है। हमारे यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा का है, फिर भी हमारे यहाँ इतना फर्टिलिटीज। तो इस पर सवालिया निशान पैदा हो रहा है, ठीक है। तो ये आप देखोगे कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी जिक्र करा गया। साथ साथ में गवर्नमेंट ने पुश किया कि रेलवे को अपग्रेड किया जाना चाहिए, क्योंकि रेल क्रैश पे सवाल उठाए गए। कहीं ना कहीं ये सवाल उठाया गया कि वंदे भारत जैसा आप ट्रेन तो लॉन्च कर रहे हो, 75 वंदे भारत के लिए आपने फोकस करने के लिए बोल दिया, तो इस पर ध्यान आपने डाइवर्ट कर दिया उनका। लेकिन आप अपग्रेडेशन को लेकर के क्या कर रहे हो? क्योंकि जो ऑलरेडी मतलब रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए हैं उसका मेंटेनेंस कितना हो रहा है, जो प्रॉपर मतलब ऑलरेडी ट्रेन चल रहे हैं उसको लेकर के कितना अपग्रेड कर रहे हो? तो इन सब पे सवाल बना रहा। हालांकि आप देखोगे तो भारतीय रेलवे ने इंप्रूवमेंट अलग अलग पैरामीटर्स पे दिखाया है, जैसे कि साल 2023-24 में उसका लगभग 2.5 लाख करोड़ जो है वो कैपिटल आउटले रहा। मतलब रेलवे के प्रति वो कैपिटल आउटले का मतलब कि उतने का वो खर्च करेंगे, बनाने में इन्वेस्टमेंट किए। इसी के साथ साथ में मैसिव इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव चलाया गया और 90% जो रूट है वो इलेक्ट्रीफाइड है, ऐसा बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ में ऑफिशियल आंकड़ों की बात कर ले तो 2013-14 में 0.1 पर मिलियन ट्रेन किलोमीटर्स में मतलब देखने को मिलता था एक्सीडेंट, जो कि घट करके 0.03 हो गया 2021-22 में। तो ये डीरेलमेंट्स के जो केसेस हैं वो कम हुए हैं। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो जो कैग का रिपोर्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा है कि बेसिकली जो 75% ऑफ द 217 जो मतलब कि 217 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं 2017-18 से 2020-21 में, उसमें से 75% जो हैं वो डीरेलमेंट्स की वजह से हुए हैं, मतलब कि रेलवे ट्रैक से उतर जाना, पटरी से उतर जाना। और ये मेजर फैक्टर इसलिए है जस्ट बिकॉज कि मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्स नहीं सही है। तो ये एक प्रमुख कारण अगर पकड़ा जा रहा है तो हम उस कारण को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं, हम क्यों मतलब उस लेवल पे स्टाफ को नहीं ट्रेन कर रहे हैं, ये सवाल बन रहे हैं। इसी के साथ साथ में अटेंशन जो है वो डाइवर्ट किया गया है ओडिशा के डीरेलमेंट में, और इसका बताया गया कि एग्जैक्ट जो है उसके लिए कमिश्नर ऑफ रेलवेज जो हैं वो मतलब एक इंक्वायरी गठित कर रहे हैं। और रेलवे मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि जो कि हमने आपको बताया कि जो रिस्पॉन्सिबल है उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है। और इसी के साथ साथ में ये भी कहा गया कि मशीन जो है वो डिसाइड करेगा कॉन्फिगरेशन ऑफ द ट्रैक। यहाँ पे इंटरलॉकिंग की बात कर रहे हैं कि उस चीज़ को डिटेक्ट करना कि जहाँ कहीं पर भी फॉल्ट हो वो अपने आप बता पाए। तो इसकी भी बात यहाँ पे चल रही है कि ये सारे सिस्टम्स को आपके पास हैं, आपको उसको यूज़ करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो फर्टिलिटीज देखने को मिल रही हैं। और इन्हीं रिपोर्ट्स को हम देखें तो कहीं ना कहीं 63% केसेस जो है वो दिखाता है कि कैग जो है वो सबमिट ही नहीं किया गया है अथॉरिटीज के पास में प्रेस्क्राइब्ड जो टाइम लाइन है। मतलब अगर 1 महीने में रिपोर्ट देना था तो 1 महीने से ज़्यादा हो चुका और रिपोर्ट दिया नहीं गया, ऐसा 63% केसेस में हुआ। 49% केसेस में आप देखोगे तो डिले हुआ एक्सेप्ट करने में रिपोर्ट को, जो कि इंक्वायरी से रिलेटेड था फ्राइडे के एक्सीडेंट में, यानी कि 49% को एक्सेप्ट करने में डिले किया गया। तो 63% देने में और 49% लेने में, इस प्रकार से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब इसीलिए ऐसी चीज़ों को लेकर पे पब्लिक डोमेन में लाया जाना चाहिए, जहाँ लोगों से बात होना चाहिए और इनसे मतलब सलाह मशवरा भी लोगों का भी लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये भारत जो है वो अपने आप में ऐसे इंसिडेंट्स आगे भविष्य में कभी ना देखे, इसके लिए हमें हमेशा मेहनत करना है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो अलग अलग डेवलपमेंट्स हमने देखा कि एयर ट्रांसपोर्ट बढ़ा है, रोड ट्रांसपोर्ट बढ़ा है, लेकिन रेलवेज में लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं मतलब आपको देखने को मिल जाएगा कि हम उस लेवल पे एक्सपैंड नहीं कर पा रहे जितना कि डेवलप्ड नेशंस कर रहे हैं।
क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे चाइना के साथ compete करते हैं, गुड एग्जाम कंपैरिजन चाइना होगा। तो बेसिकली आप देखोगे तो चाइना का जो रेल नेटवर्क था 1950 में वो भारत से आधा था, ठीक है। आप देखोगे चाइना 1950 में 22,000 किलोमीटर था, भारत लगभग 54,000 किलोमीटर, मतलब कि आधा 1950 के आसपास में। और इसी के साथ साथ में भारत का जो टोटल रूट लेंथ था वो चाइना ने सरपास कर दिया 1997 में। 50 में डबल था लेकिन 97 में चाइना ने सरपास कर दिया भारत को। और इसके बाद आप देखोगे तो भारत का जो टोटल, मतलब चाइना का जो टोटल रूट लेंथ है वो लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा है, जबकि भारत अभी भी 70 भी नहीं हम पहुंचे हैं। तो 2 गुना से आगे अब वो बढ़ चुके हैं। तो ये मतलब किस लेवल पर उन्होंने काम किया है। उन्होंने 2 अलग अलग सेक्टर्स में ग्रोथ किया। पहले उन्होंने मैसिव लेवल पे बनाया, उसके बाद में उसको फोकस किया कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जा सकता है। 2 लेन 4 लेन 8 लेन उन चीज़ को बढ़ाते गए, वो ट्रैक्स का अपग्रेडेशन करते गए वो, और बाकी सारी चीज़ें। तो ये हम यहाँ से सीख सकते हैं चाइना के केस स्टडी से। और इसी के साथ साथ में ये 3-4 दिन के बाद इंसिडेंट में आप देखोगे तो ये आज का ही है कि एक गुड्स ट्रेन वापस से डीरेल करी है उड़ीसा में। 5 बोगियाँ जो हैं वो डीरेल करी हैं नियर बारघा डिस्ट्रिक्ट। ये तो कहीं ना कहीं वापस से सवालिया निशान, हालांकि इसमें कोई फर्टिलिटी नहीं है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे अब आश्चर्यजनक तो ये है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो कम्युनल कलर भी दे रहे हैं ओडिशा एक्सीडेंट को। ये कम्युनल कलर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जो एक्सीडेंट हुआ इसके पीछे आपको एक देखने को मिल जाएगा कि मतलब मंदिर था, ठीक है। तो इनिशियली उसको मस्जिद बताया गया, फिर बाद में मंदिर, खैर वो जो भी हो, एक रिलीजियस साइट हो, लेकिन आप इसको कम्युनल कलर तो नहीं दे सकते है ना। तो इस प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन किए जा रहे हैं, पुलिस ने साफ साफ मना किया है कि आप ऐसे ना करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ लोग जो है वो परेशान है, आप मदद करने के बजाय मतलब आप इस प्रकार से उनको जो है वो कम्युनल कलर देने में लगे हो। साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेफ्टी रिकॉर्ड को लेकर के पिछले कई सालों से बात हुआ है कि जो काम होना चाहिए उस लेवल पे काम नहीं हुआ है। ऐसा प्रकाश कुमार सेन जो कि डिपार्टमेंट के हेड हैं, कौन से डिपार्टमेंट के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि किरोदेमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है सेंट्रल इंडिया का, और वो लीड ऑथर भी हैं। 2020 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, कॉजेस ऑफ रेल डीरेलमेंट इन इंडिया एंड करेक्टिव मेजर्स, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बताया था कि ह्यूमन एरर या पुअर ट्रैक मेंटेनेंस जो है वो जनरली उनको ब्लेम कर दिया जाता है ऐसे क्रैशेस में कि ह्यूमन एरर था, हो गया, या फिर पुअर ट्रैक मेंटेनेंस था। तो एक बात उन्होंने ये बोली। इसके बाद में उन्होंने कहा कि रेलवे जो है वो इंट्रोड्यूस किया ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन को, ताकि डिमांड को फुलफिल किया जा सके। वर्कर्स जो हैं वो ट्रेंड नहीं है एडिक्वेटली, या फिर उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है और उनसे काम बहुत ज़्यादा कराया जाता है, और आप ट्रेनिंग भी उस लेवल पर नहीं देते हो। तो ये एक कारण जो है जिसको लेकर के सरकार को चिंता करना चाहिए और सरकार को इस सेक्टर पर काम करना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ में हम बात कर लें तो जैसा कि हमने कहा कि ये जो कोस्ट रूट था, ईस्ट कोस्ट रूट, वो काफ़ी व्यस्त रहता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये काफ़ी ओल्डेस्ट और बिजीएस्ट है। तो समय समय पे, क्योंकि यहाँ से भारत का बहुत ज़्यादा जो कोयला है, जो तेल है, इसका जो है वो व्यापार होता है, तो इस पर हमेशा मेंटेनेंस होना चाहिए। अगर ये ट्रैक्स इतने ही पुराने हैं तो फिर इतना भारी लोड, मतलब मेंटेनेंस वगैरह नहीं होना तो फेलियर्स तो होंगे। ऐसा सेन जी जो है उन्होंने इस चीज़ में पिन पॉइंट किया है। और इसी के साथ साथ में भारत ने प्रोजेक्ट मिशन रफ्तार जो है वो अनाउंस किया था, जो कि 2017-18 में था। इसका गोल ही था कि डबल करना एवरेज स्पीड को भारत के, कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा मालगाड़ियों का, फ्राइट ट्रेन का, और 50% तक इंक्रीज किया जाए पैसेंजर ट्रेन स्पीड का, 50 से 75, ठीक है, 5 साल में। और इसी के साथ साथ में कैग ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया कि ये प्लान जो है वो कुछ रिजल्ट नहीं कर सका स्पीड इंक्रीज में। हालांकि चाइना से अलग भारत ने कोई नया डुअल ट्रैक लाइन्स नहीं बनाया उस लेवल पे कि मेजर ट्रंक रूट्स को कवर करे। और ये आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये कैग का रिपोर्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हमको इस चीज में और डेवलपमेंट करने की जरूरत है कि हम इसको और ज्यादा बेहतर बना सके। यहाँ तक कि भारत सरकार ने 2005 में ही 2 डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स भी बनाए हैं। साथ साथ में आप देखोगे तो अलग अलग प्रकार से वो डेवलपमेंट हो रहा है, वंदे भारत जैसा ट्रेन या फिर बुलेट ट्रेन जो मुंबई अहमदाबाद। तो हम ठीक है, आप मतलब कह सकते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट है, बढ़ते टेक्नोलॉजी के साथ में हमको इसको अडेप्ट करना होगा। लेकिन इसी के साथ साथ में हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो भी पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको समय पर आपको अपडेट करना होगा, क्योंकि भारत जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। और अगर हमारी आबादी जो है वो ज़्यादातर आप देखोगे तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, तो वो रेल पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। भारत का चौथा, या विश्व का, माफ़ी चाहूँगा, विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क जो है रेलवे का वो इंडियन रेलवेज का है। तो हमको इस चीज को प्राउडली फील करना चाहिए और इतना बेहतर इस पे काम करना चाहिए कि ऐसे फर्टिलिटीज ना हो, क्योंकि जान जाना ये कभी भी नहीं होना चाहिए। तो हमको इस लेवल पे सुधार करना है। और बस इस वीडियो से इतना ही कहना था।
कि जो हो मतलब हम प्रेजेंट कर सकते थे आपके लिए इस वीडियो के फॉर्म में हमने लेकर के आया है। बाकी आपको जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप चैनल से जुड़े रहिए, कई सारे वीडियोस आपके लिए हमेशा आते रहेंगे इसी प्रकार से। बस अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियो को पूरा देखिए। हाँ, इस केस स्टडी से बेसिकली हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, इसको लेकर के हमें सरकार को और हर किसी को जिम्मेदारी दिखानी होगी और आगे बढ़ करके ऐसे इंसिडेंट्स में जितना हम अगर मदद कर सकते हैं तो ऐसे इंसिडेंट्स में हम करें और प्रार्थना करते हैं उस परमात्मा से। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।